भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोग बीते कुछ सालों से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये कहना है अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर का। इस रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन में पता चला है कि भारत में सभी धार्मिक समूहों की प्रजनन दर में काफ़ी कमी आई है। भारत में सबसे ज़्यादा संख्या वाले हिंदू और मुसलमान देश की कुल आबादी का 94% हिस्सा हैं, यानी करीब 1.2 अरब लोग। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्मों के अनुयायी भारतीय जनसंख्या का 6% हिस्सा हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने यह अध्ययन हर 10 साल में होने वाली जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। इस अध्ययन में यह समझने की कोशिश की गई है कि भारत की धार्मिक आबादी में किस तरह के बदलाव आए हैं और इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हैं। साल 1947 में बंटवारे के बाद से लेकर अब तक भारत की जनसंख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़ी है। साल 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो साल 2011 आते आते 120 करोड़ के करीब पहुंच गई। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार इस अवधि में भारत में हर प्रमुख धर्मों की आबादी बढ़ी। हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ से बढ़कर 96.6 करोड़, मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ से बढ़कर 17.2 करोड़ और ईसाइयों की आबादी 80 लाख से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इस रिसर्च की कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान दें तो वो इस तरह से हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या कुल 121 करोड़ आबादी का 79.8% हिस्सा है। दुनिया के 94% हिंदू भारत में रहते हैं। मुसलमान भारत की कुल आबादी का 14.2% हिस्सा हैं। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में ही रहते हैं। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन कुल भारतीय जनसंख्या का 6% हिस्सा हैं। साल 2011 की जनगणना में 30,000 भारतीयों ने खुद को नास्तिक बताया था। करीब 80 लाख लोगों ने कहा था कि वो 6 प्रमुख धर्मों में से किसी से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। पिछली जनगणना के अनुसार भारत में 83 छोटे धार्मिक समूह थे और सबके कम से कम 100 अनुयायी थे। भारत में हर महीने करीब 10 लाख लोग रहने आते हैं और इस दर से यह साल 2030 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में अब भी मुसलमानों की प्रजनन दर सभी धार्मिक समूहों से ज्यादा है। साल 2015 में हर मुसलमान महिला ने औसतन 2.6 बच्चे जन्मे। वहीं हिंदू महिलाओं के बच्चों की जनसंख्या औसतन 2.1 थी। सबसे कम प्रजनन दर जैन समुदाय की है। जैन महिलाओं के बच्चों की औसत संख्या 1.2 थी। अध्ययन के अनुसार यह ट्रेंड मोटे तौर पर वैसा ही है जैसा साल 1992 में था। उस समय भी मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ज्यादा 4.4 थी। दूसरे नंबर पर हिंदू 3.3% पर थे। अध्ययन के अनुसार प्रजनन दर का ट्रेंड भले ही एक जैसा हो, लेकिन सभी धार्मिक समूहों में जन्म लेने वालों की बच्चों की संख्या पहले की तुलना में कम हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर में वरिष्ठ शोधकर्ता और धर्म से जुड़े मामलों की जानकार स्टेफनी क्रैमर एक दिलचस्प पहलू की ओर ध्यान दिलाती हैं। उनके मुताबिक पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुसलमान महिलाओं की प्रजनन दर कम होकर प्रति महिला 2 बच्चों के करीब पहुंची है। पिछले 60 सालों में भारतीय मुसलमानों की संख्या में 4% की बढ़त हुई है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या करीब 4% घटी है। बाकी धार्मिक समूहों की आबादी की दर लगभग उतनी ही बनी हुई है। स्टेफनी क्रैमर कहती हैं कि इस जनसांख्यिकीय बदलाव की वजह ऐसे समझी जा सकती है कि हाल के वर्षों में पहले तक भारत में मुसलमान महिलाएं अन्य धार्मिक समूहों की महिलाओं की तुलना में ज्यादा बच्चों को जन्म देती थीं। भारत में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में महिलाओं का शैक्षिक स्तर भी शामिल है। उच्च शिक्षा वाली महिलाएं कम पढ़ी लिखी महिलाओं की तुलना में देरी से शादी और कम बच्चे पैदा करती हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। गरीब महिलाओं की शादी अमीर महिलाओं की तुलना में जल्दी हो जाती है और उनके बच्चे भी ज्यादा होते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के इस अध्ययन को पूरी तरह चौंकाने वाला तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाल के दशकों में भारतीयों के प्रजनन दर में कमी आ रही थी। एक औसत भारतीय महिला अपने जीवन काल में 2.2 बच्चों को जन्म देती है। यह अमेरिका जैसे देशों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन 1992 और 1950 के भारत की तुलना में कम है। अध्ययन में एक अन्य दिलचस्प बात सामने आई है, वो यह है कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो खुद को किसी धर्म से वास्ता नहीं रखने वाला बताते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो ईसाइयों और मुसलमानों के बाद तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो खुद को किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं बताते। स्टेफनी क्रैमर कहती हैं
कि इतने बड़े देश में ऐसे लोगों की इतनी कम संख्या भी अपने आप में दिलचस्प है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में कई धर्मों के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। मसलन दुनिया के 94% हिंदू भारत में रहते हैं। इसी तरह जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या भी काफी ज्यादा है और दुनिया के 90% सिख तो सिर्फ भारत के पंजाब राज्य में रहते हैं। वहीं अगर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन से भारत की तुलना करें तो वहां दुनिया के लगभग आधे बौद्ध रहते हैं। चीन में उन लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है जो खुद को किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं मानते, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद चीन में किसी भी धर्म के 90% लोग नहीं रहते। स्टेफनी क्रैमर कहती हैं, दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं है जहां भारत जैसी धार्मिक आबादी हो।